अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पीएमडी के लेटेस्ट जॉब 2024 के बारे में। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 83 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप मिडिल पास, मैट्रिक, डी या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन सी टाइटल के लिए कितनी वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है, क्या उसके लिए एज लिमिट है, क्या रिक्वायरमेंट है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले हम आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करेंगे ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर, सेक्टर HA2, इस्लामाबाद। वैकेंसी सिचुएशन: एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट एज पर द डिटेल गिविंग बिलो इन द पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट PMD टू फिल द वैकेंट पोस्ट अक्रॉस द कंट्री और रीजनल। ठीक है, मतलब आप पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्रियल की जॉब है जो कि 15वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। कोटा की बात की जाए तो बलूचिस्तान के लिए 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन चाहे 14 साल की हो, 16 साल की आपके पास होनी चाहिए। 6 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए जो कि कंडक्ट किया हो NITB से, और इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए। 18 से लेके 28 साल के दरमियान आपके पास जो एज होनी चाहिए और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, मतलब आपकी जो एज है वो कम से कम 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड, हमारे पास है मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की जॉब है जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 हैं। मेरिट पर 2 सीटें हैं, पंजाब की 11, सिंध रूरल की 3, सिंध अर्बन की 4, बलूचिस्तान की 3, KPK की 2 और केगल बल्तिस्तान की 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सेकंड क्लास में अगर आपने BSc विद डिग्री मेट्रोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स, स्पेस साइंसेज, एनाटॉमिकल एनर्जी, हाइड्रोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या और ऑन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में से अगर आपके पास डिग्री है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इसके लिए भी सेम ही है। फिर नंबर थर्ड पे जो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जो कि 14वीं साल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, पंजाब के लिए 1 सीट है, सिंध रूरल की 1, अर्बन की 1, फॉर मानडरी कोटा के लिए, और पंजाब की 1 सीट है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन वही आपके पास सेकंड क्लास में आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, और मिनिमम जो आपको 1000 वर्ड लास्ट में आनी चाहिए 1 घंटे में लिखना। एज इसके लिए भी सेम है। फिर हमारे पास सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है जो कि 13वीं स्केल की जॉब है। नंबर वैकेंसीज 13 हैं। इसके लिए अगर आपके पास 3 साल का पोस्ट मैट्रिक, मतलब मैट्रिक के बाद अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, रेडियो कम्युनिकेशन में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर 5 पे हमारे पास क्लर्क की जॉब है जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। 3 हफ्ते का आपके पास बेसिक आईटी का कोर्स होना चाहिए और एज इसके लिए भी सेम है। नंबर 6 पे सीनियर ऑब्जर्वर की जॉब है जो कि 9वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है। इसके लिए आपने FSC सेकंड डिवीजन में की होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग में या नॉन मेडिकल में, और कंप्यूटर आपको लाजमी चलाना आना चाहिए। 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। फिर हमारे पास नंबर 7 पे रेडियो मैकेनिक की जॉब है जो कि 7वीं स्केल की जॉब है। नंबर वैकेंसीज 4 हैं। पंजाब की 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 1 और गिलगित बल्तिस्तान की 1। तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए विद साइंस में, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिपेयरिंग रेडियो और टीवी का, और कंप्यूटर आपको लाजमी चलाना आना चाहिए तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज इसके लिए भी सेम है। नंबर 8 पे मैकेनिक ग्रेड 2 की जॉब है जो कि 5वीं स्केल की जॉब है। नंबर वैकेंसीज 4 हैं, 2 कराची के लिए और 2 कोटा के लिए। तालीमी काबिलियत मिडिल पास और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, और इसके लिए जो एज है वो 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपके पास होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दी हैं। अगर आप इन टोटल सम वैकेंसीज का करेंगे तो होपफुली आपके पास 83 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी। अभी हम कुछ इनकी चलते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशंस की तरफ, देन हम इंशाल्लाह अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपने 15 दिन से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। जो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू करना है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट एप्लीकेंट्स, जो भी मेरे व्यूवर्स थे वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने अपनी NOC लाजमी जमा करवानी होगी।
इसके अलावा आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स वो एजुकेशनल से इनसे अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत वगैरह निकली तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी टेस्ट वगैरह की फ़ीस या इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट वगैरह से आपको इससे कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी, ना ही आपको दी जाएगी। और ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। अगर एज लिमिट की यहाँ पे बात और की जाए तो यहाँ पे 3 साल का एज लिमिट जो दिया जाएगा वो इस कॉलम को दिया जाएगा इस कम्युनिटी को। जो 15 साल का ये रिटायर्ड ऑफिसर्स को के आगे उनकी जनरेशन को दिया जाएगा। 15 साल का गवर्नमेंट सर्वेंट को, 10 साल का डिसेबल पर्सन के लिए और 5 साल का जो भी बेवा है या जिनके वालिद वालदा नहीं है, जो यतीम बच्चे उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ कंप्लीट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर कर दी जाए। अगर आप एडवर्टाइज़मेंट हासिल करना चाहते हैं तो बेसिकली अभी यहाँ से आपने हमारा फेसबुक जो पेज है ऑफिशियली से ज्वाइन कर लेना है और आपने डायरेक्ट मुझे मैसेज करना है। इंशाल्लाह मैं आपको इस एडवर्टाइज़मेंट की पिक्चर शेयर कर दूंगा जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले देखिए, मैं कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं कर रहा है, तो बराए मेहरबानी आपने भी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एनजेपी। जैसे ही मैंने यहाँ पे एनजेपी लिखा तो यहाँ पे मेरे पास अभी इनका ऑफिशियली टैब ओपन हो चुका है नेशनल जॉब पोर्टल का। जैसे ही टैब ओपन हो चुका है तो यहाँ पे मेरे पास एक नेव बार चल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने सिंपली जिस जो हमारे वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जो कि वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, आपने सिंपली उस टाइटल को ढूंढेंगे, देन आप उस पर क्लिक करेंगे तो तमाम वैकेंसीज आ जाएंगी जो कि अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से रीड करके बताई है। जस्ट अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं, जैसे हमारे पास अभी आती है हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। ये हमारे पास आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 83 है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पीएमडी। यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बड़ी सी हेडिंग, ये तमाम वही वैकेंसी थे जो कि अभी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई है। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाएंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाएंगे, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि तमाम वही नंबर ऑफ़ वैकेंसी थे जो कि मैंने आपको भी एडवर्टाइज़मेंट में रीड करके बताई है। चाहें तो आप एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू रीड कर लें, इंडिविजुअली इन तमाम जॉब्स को देख लें। सिंपली आपने अकाउंट क्रिएट के लिए लॉगिन और साइन अप पर आना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के लिए यहाँ पे जैसे भी मेरा ओपन होगा तो डायरेक्ट आप आ जाएँगे साइन अप पर। साइन अप पर सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट टाइप आएगा जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा कि आपने किस तरीके से प्रोसीड करना है नेक्स्ट। जी, इस तरीके का आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा, आप जस्ट आ जाएँगे साइन अप पर। जैसे ही साइन अप पे आएँगे, कैंडिडेट अकाउंट ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है बराए मेहरबानी आपने। देन आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद देन रीटाइप पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आप साइन अप वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ईमेल पे एक लिंक आएगी। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नहीं हो पाएँगे नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। देन आप आ जाएँगे साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। मेरा फेस लॉक लगा हुआ है तो मैं जल्द से जल्द ये एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये एंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से अपना जो सीएनआईसी नंबर है इसे मैं कंट्रोल सी करके कर लेता हूँ और देन अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो देन अभी मैं लॉगिन वाले पे दबाऊँगा तो मेरे पास अकाउंट जो साइन इन सक्सेसफुली हो चुके हैं। देखिए, मैंने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया। ठीक है, मैं आप सबके सामने हर एक चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो कहीं इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाना चाह रहा हूँ, तो अभी मैं आप सबके सामने अगेन दिखाता हूँ। अभी मैं अभी सिंपली जस्ट मैं बात का अगेन इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास अभी वो आएगी तो अभी मैं यहाँ से अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये पहले से डिफरेंस और अभी वाला डिफरेंस आप लास्ट में देखिएगा जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, ठीक है? तो दोनों चीज़ों में आप कंपैरिज़न लास्ट में कीजिएगा, पोर्टल अकाउंट क्रिएट के बाद और अकाउंट क्रिएट से पहले। जस्ट मैंने इस पे टैप किया, अभी मैं अगेन दोबारा अप्लाई करना चाह रहा हूँ सब मेरे इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो मैं अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाऊँगा। ये देखिए, कम से कम मेरी जो सीवी 65% तक लास्ट में कंप्लीट होनी चाहिए, जो मेरी सीवी है 25% तक कंप्लीट है तो क्रॉस आ चुका है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो टिक आ चुका है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैंने इंजीनियरिंग ऐड करनी है तो मैंने अभी तक नहीं की तो मेरे पास क्रॉस आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट कम से कम 30 साल होनी चाहिए तो मेरी है 22 साल, तो मैंने अब मेरा यहाँ पे भी टिक आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आपने जो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है तो आप आ जाएंगे सिंपली क्लिक हियर टू गो टू द सीवी मैनेजर पर, ठीक है। जैसे आप सीवी मैनेजर वाले पे आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि मेरी जो प्रोफाइल है वो 25% तक कंप्लीट है। ना ही मैंने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, ना ही मैंने स्किल्स ट्रेनिंग और ये लैंग्वेज वगैरह ऐड की है। ये तमाम चीज़ आपने किस तरीके से ऐड करनी है इसके लिए हमने अलग से डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो अपनी अपलोड कर दी है, जो कि कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट ऑन नेशनल जॉब पोर्टल, जिसमें हमने आपको ईमेल वेरिफिकेशन का भी बताया है, पिन कोड इशू का भी बताया, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल का। इंशाल्लाह आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह इसी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप हमारे सारे स्टेप फॉलो करते जाइए और आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो लास्ट में आपने हमारी वीडियो देखनी है लाज़मी, क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी ना, आप नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू जो भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट होती है,
आप उनमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।